स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन उसकी प्रारंभिक जानकारी दी थी और इसके अलावा मैंने बताया था इसको बनाने की विधियां 3 तरीके से हैं। कुछ मेथड ऐसे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने में काम आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि एल्कीन से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही। इसके अलावा दूसरा मेथड है एल्काइन से। फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 मेथड है। पहला मेथड है हाइड्रेशन, जल योजन। एल्काइन के जल योजन, जल योजन का मतलब है पानी के अणु का जुड़ना। एल्काइन में पानी का एक अणु जुड़ जाता है। ये जो जोड़ योग होता है वो मार्कोनिकाव के नियम के अनुसार योग होता है। तो मार्कोनिकाव के नियम के अकॉर्डिंग जो एडिशन है पानी के एक अणु का जुड़ना, और उससे फिर क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये 40% डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया को समझ सकते हैं कि कोई एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और हमारे पास H2SO4 के साथ इसका प्रारंभिक योग होता है। तो यहां पर H यहां पर जुड़ जाता है और ये रिपेलिंग पार्ट इस कार्बन में जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये योग होता है। तो योगात्मक अभिक्रिया ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। देन इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एक H2SO4 का मोल वापस बाहर आ जाता है और इसमें अल्टीमेटली जल का जुड़ना, यहाँ पे H जुड़ा और यहाँ पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। H2SO4 तो ये उत्प्रेरक के रूप में भी बाहर आ जाता है, और ये जो यहाँ पर है ये इनोल फॉर्म है, और एनोल फॉर्म जो है उसमें क्या है, ये टॉटोमेरिज्म चलावता इसमें होती है। ये थोड़ा अनस्टेबल है, इनोल फॉर्म थोड़ी अनस्टेबल होती है। तो फिर क्या बनता है, यहाँ कीटोन बनता है। इस प्रकार से कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो ये इनोल फॉर्म है, ये कीटोन फॉर्म। इस प्रकार से एल्काइन के अल्टीमेटली एल्काइन में क्या हुआ, पानी के अणु का योग हुआ है और क्या बना है, आपके कीटोन बना है। तो कीटोन या आपके यहाँ पर एल्डिहाइड भी बन सकते हैं। एक एल्डिहाइड केवल और केवल एसिटिलीन से बनता है। जब एसिटिलीन की अभिक्रिया H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो एसिड एल्डिहाइड बनता है। तो एसिटिलीन से तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया का नाम है कुशरॉफ रिएक्शन। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कुशरॉफ रिएक्शन। तो ये एसिटिलीन से क्या बनेगा, इस अभिक्रिया के द्वारा पानी के जोड़ के द्वारा, जल योजन के द्वारा एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो केवल और केवल जो है एल्डिहाइड इस विधि के द्वारा केवल एसिटिलीन से बनता है। बाकी जितने भी एल्काइन हैं उनमें जल योजन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। जैसे कि या तो ये ले लें, इसका नाम है 1-ब्यूटाइल, और या फिर ये इट इज योर 2-ब्यूटाइल। तो इसकी अभिक्रिया जो है इसमें पानी के अणु का योग हुआ तो क्या बनेगा, कीटोन बनता है।
होता है हाइड्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में और HgSO4 की उपस्थिति में हम क्या एल्काइन से बना सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की एक विधि है। इसके अलावा दूसरी जो विधि है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इसके अंदर क्या है, BH3, इससे एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया होती है। और योग कैसा होता है, ये योगात्मक अभिक्रिया, एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया। और योग कैसा होता है, वो होता है मार्कोनिका योग। कैसा योग होता है, मार्कोनिका योग होता है। अभिक्रिया को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, कोई एल्काइन आपने ली, रिएक्ट विद दिस BH3, तो इसमें जो हाइड्राइड आयन होता है H-, तो फिर ये योग होता है यहाँ पर मार्कोनिका के नियम के अनुसार। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। मार्कोनिका का नियम क्या है, योग कहाँ होता है, जहाँ पर धनावेश का योग कहाँ होगा, जहाँ पर कि पहले से हाइड्रोजन ज्यादा उपस्थित है। तो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव का योग हुआ और डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया होती है। फिर आगे तो यहाँ पर ये और फिर एक और अणु योग करके ये विनाइल टाइप बोरोन कहलाता है, अ सॉर्ट ऑफ विनाइल बोरेन, विनाइल बोरेन। तो ये जो विनाइल बोरेन बनता है, फिर इसको रिफ्लक्स किया जाता है। ये जो विनाइल बोरेन यहाँ पे बनता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में, H2O2 की उपस्थिति में, और साथ में क्या जोड़ते हैं, NaOH, कोई भी क्षार एल्कली, चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, then you will get the aldehyde or ketone। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। और फिर यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये हाइड्रोबोरेशन BH3 का एल्काइन से एडिशन रिएक्शन होती है और बाद में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड द NaOH, and we find the aldehyde और कीटोन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सिंथेटिक मेथड है एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। यहाँ पर इस अभिक्रिया के द्वारा जितने भी टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल का इन द सेंस ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा है। ट्रिपल बॉन्ड किसी एल्काइन में क्या होगा, यदि लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा है उसको बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन तो क्या देती है, एल्डिहाइड देती है। लेकिन जो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड का है, बीच में है, तो क्या बनेगा, आपके कीटोन बनेगा। एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे ये क्या है, ये टर्मिनल एल्काइन है, इसको क्या बोलेंगे, 1-ब्यूटाइन। तो इसकी जो अभिक्रिया होती है और फॉलोड बाय दिस ऑक्सीडेशन, इट विल गिव यू दिस एल्डिहाइड टर्मिनल। लेकिन यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे कि 2-ब्यूटाइन
टू ब्यूटाइन। तो ये क्या किसमें कन्वर्ट होता है? ये कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से आपने अभी तक पढ़ा एल्कीन के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन बनाना और दूसरी अभिक्रिया जो है कॉमन अभिक्रिया एल्काइन के द्वारा। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल यौगिकों को बनाने की, वो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की ही संश्लेषण किया जा सकता है। फ्रॉम अल्कोहल्स। तो यहाँ पर ये बात खास है कि जो प्राथमिक अल्कोहल है वो तो ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं? वो देते हैं एल्डिहाइड। प्राथमिक एल्डिहाइड वो क्या, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होगा? एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल का है ऑक्सीडेशन किसमें होता है? कीटोन में होता है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा? कीटोन में। जैसे कि यहां पर ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है, यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। यदि यहां पर कोई सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण होगा तब क्या बनेगा? कीटोन बनता है। ये बात यहाँ ध्यान देने की है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो प्राथमिक अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण आगे भी संभव है। कीटोन का तो ऑक्सीकरण आगे संभव नहीं होता है, बट अल्कोहल जो है प्राइमरी उसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में और आगे किसमें हो जाता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेशन संभव है। तो इसलिए जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना होता है तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, नियंत्रित करते हैं इस ऑक्सीकरण को। ऐसा ऑक्सीकारक हम यूज करते हैं जो इस अभिक्रिया को आगे बढ़ने से रोके। अर्थात हमें क्या मिल जाए? हमें एल्डिहाइड चाहिए तो एल्डिहाइड ही लास्ट प्रोडक्ट हो, न कि उसका आगे ऑक्सीडेशन क्या हो जाए? एसिड में हो जाए। तो इस प्रकार के कुछ ऑक्सीकारक जो है जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त करते हैं वो है NBS। NBS इसका नाम क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये इसका स्ट्रक्चर है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसके अलावा एक जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है उसको बोलते हैं PCC, दैट इज pyridinium chlorochromate। pyridinium chlorochromate C6H5NH। It is your pyridinium chlorochromate। और K2Cr2O7 एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी यूज किया जाता है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो यहाँ पर इसको हम केवल और केवल क्या करते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कीटोन का भी आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसे कि आप देखिए ये है अल्कोहल मेंथॉल, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? इसको हम क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से करते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, मेंथॉन। तो हम किसी प्राइमरी से अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या प्राप्त करते हैं?
कीटोन प्राप्त किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके द्वारा आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। आप इसको R की जगह अलग अलग एल्किल ग्रुप में चेंज करें और अपने हाथ से इसको एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण करें। आज के लिए इतना ही। अब आप इसको अच्छी तरह से रिएक्शन को देखें और इसको करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट।